भयानक काल रात्रि आ गई थी। मां अर्धनिशा के समय राजा के शैया के पास ब्रह्मदेव श्री बेचू बाबा प्रकट होकर कहने लगे कि मेरा यहाँ मंदिर बनवाओ और मेरी पूजा करो, नहीं तो तुम्हारे समस्त संबंधियों का भी विनाश हो जाएगा। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद इकौना नरेश ने जहाँ ब्रह्मदेव बेचू बाबा का घर था, जहाँ अनशन करके पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था, वहाँ एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कराया और श्री बेचू बाबा महाराज की पूजा अर्चना प्रारंभ किया। एक बार कहीं कुछ अपवित्रता रह गई और तो राजा का भी विनाश हो गया। श्री बेचू बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यहाँ का राजवंश मैं चलने नहीं दूंगा, ये राज्य बिना राजा के ही रहेगा, क्योंकि प्रजा पर तू अत्याचार कर रहा था, प्रजा तेरे अत्याचार से त्राहि त्राहि कर रही है, इसलिए तेरे मृत्यु के बाद में अब कोई राजा नहीं, प्रजा ही यहाँ की राजा है, प्रजा यहाँ की स्वतंत्र है, प्रजा ही राजा है। और अंततः उस राजा की भी मृत्यु हो गई। उसकी एक सगर्भा बेटी थी, वो सगर्भा बेटी उसकी बच पाई, वो अपने ननिहाल में चली गई, वहाँ रहते थे। और श्री बेचू बाबा ने उसे दर्शन देकर बताया कि वो भी मेरे प्रति आस्था रखे, मंदिर में पूजा अर्चना करे और वहाँ राजा की बेटी बेचू बाबा का मंदिर में पूजा अर्चना जब इधर आवे तो करे, माथा टेके। वो मध्य प्रदेश में एक रियासत थी उस समय, सागर जिला सागर है मध्य प्रदेश में, सागर रियासत। तो सागर का जो राजकुमार था उसे ही वो राजा की बेटी ब्याही हुई थी। तो उसने जब स्वप्न में ये सब बेचू बाबा ने उसे कहा तो उसने सागर में भी बेचू बाबा का मंदिर बनवाया, उनकी पूजा अर्चना किया। संतों से ऐसा हमने सुना है कि उसका राजवंश आज भी चल रहा है। अब तो राजे रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन उसकी वंश परंपरा आज भी चल रही है। तो ये प्रसंग हमें ये बताता है कि जब हमारे सुख के दिन हो, हमारे अच्छे दिन हो, हमारे जीवन में धन हो, वैभव हो, तब हमें अपने जीवन में पापाचार नहीं बढ़ाना चाहिए। दीन दुखी गरीब किसी को सताना नहीं चाहिए। सताना तो बुरा होता है। कभी भी कहते हैं ना कि तुलसी आह गरीब की हरि से सही न जाए और मुए चांद की श्वास से सार भस्म हो जाए। मरे हुए चमड़े के श्वास से लोहा भी, आपने देखा होगा लोहार के दुकान पर कि लोहा भी गल जाता है। तो इसलिए गरीब की जो आह है वो बड़ी बुरी होती है। जब आप कुछ लायक हैं ना, तो जब हम कुछ लायक हों तो किसी को सताएं ना, बल्कि सहायता करें। हम सताना प्रारंभ कर देते हैं, सताएं ना, सहायता करें। यही भाव लेकर के निज निवास पर जाइए। आज के चर्चा को यही विश्राम देते हुए पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज